यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, डेट बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा उससे कोई मतलब नहीं है, आपको अपना काम करने से मतलब है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का करंट अफेयर्स के सेशन में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि हम लोग अभी बिहार का करंट अफेयर्स देख रहे हैं, बिहार के करंट अफेयर्स से सबसे ज़्यादा सवाल पूछने लगे हैं, क्योंकि आपको पता होगा हमने अभी बताया था कि सर्वाधिक प्रश्न कहाँ कहाँ से करंट अफेयर्स में पूछे जाएंगे। वो कि जो लगभग 8-10 मिनट का वीडियो होगा, आप ज़रूर एक बार देख लीजिए ताकि आपको आइडिया चल जाएगा। 10 सालों का हमने उसका विश्लेषण भी दिया था, मैंने उसका मतलब खुद देखा 10-12 साल में कहाँ से सवाल बनाए गए हैं और कहाँ से पूछे गए हैं। तो अगर इस पर एक बार फोकस किया जाए, सही तरीके से अगर एक बार पढ़ लिया जाए, है ना, जो टॉपिक है, तो आराम से अच्छा खासा आपको मार्क्स मिल सकता है। और करंट अफेयर्स के बल पे ही रिजल्ट आता है। सारे लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथ, साइंस सब पढ़ते हैं, लेकिन जिसका करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको पता है 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। 8-10 बिहार से करंट अफेयर्स पूछा जाता है। अब इसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है, हो सकता है कि ये 50-50 ना हो जाए, है ना, क्योंकि 10-12 भी प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, बिहार करंट अफेयर्स हो जाता है। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में सूफी महोत्सव 2023 मनाया गया? निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में सूफी महोत्सव 2023 मनाया गया? क्या सिवान में मनाया गया, या किशनगंज में, या पटना में, या पूर्णिया में? कहाँ मनाया गया, है ना, कहाँ मनाया गया? तो चलिए आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, पटना में मनाया गया। सूफी महोत्सव 2023 मनाया गया पटना में। तो पटना के मनेर शरीफ, है ना, पटना के मनेर शरीफ में सूफी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया, जहां बिहार के आपदा मंत्री हैं शाहनवाज आलम और राजद के विधायक हैं भाई वीरेंद्र ने महोत्सव का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन में दोनों का नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए अस्पताल बनाया जा रहा है? निम्नलिखित में से किस शहर में पूछा जा रहा है? क्या पटना होगा, या पश्चिमी चंपारण होगा, या जहानाबाद होगा, या किशनगंज होगा? कहाँ पे, यानी कि किस शहर में देश का दूसरा, इंपॉर्टेंट है, देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए अस्पताल बनाया जा रहा है? कहाँ हो जाएगा? तो चलिए हम लोग आंसर पे ही बात करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है, पटना में इसको बनाया जाएगा, है ना, पटना में। चलिए देखा जाए, राजधानी पटना के राजवंशी नगर में स्थित LNJP हड्डी अस्पताल में 400 बेड के अस्पताल के अलावा एक स्पाइनल अस्पताल का भी निर्माण कार्य शुरू किया गया है। कहाँ पे? LNJP में। ऐसे में अब मरीजों को LNJP अस्पताल में ही सुपर स्पेशलिस्ट सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मैथिली गायिका को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट है आपके लिए। निम्नलिखित में से किस मैथिली गायिका को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है ना, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अक्सर लोग गलती कर देते हैं मैथिली ठाकुर को लेकर के, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोनी चौधरी हो जाती हैं। आंसर इसका ये हो जाएगा, सोनी चौधरी। इनको बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। मैथिली गायिका है सोनी चौधरी, बेहतर गायकी के लिए 2023 में बिहार रत्न सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान पटना में आयोजित एक समारोह में मिला था, और इस समारोह में उन्हें बिहार शिक्षा एवं सांस्कृतिक विकास परिषद के अध्यक्ष विश्व मोहन चौधरी और मगही गायक हैं अरुण गौतम ने इनको सम्मानित किया है। अरुण गौतम ने इनको सम्मानित किया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार के सीएम पर लिखी गई किताब नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नज़र से का लोकार्पण किया गया है? याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार के सीएम पर लिखी गई किताब है, पुस्तक है नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नज़र से लोकार्पण किया गया? किनके हाथों लोकार्पण करवाया गया है ना? लालू प्रसाद यादव किए या उपेंद्र कुशवाहा किए, उद्दत कांत किए या अशोक माहेश्वरी करते हैं? कौन करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यह। लालू प्रसाद यादव हो जाएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नज़र से ये बुक्स है और ये आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने लोकार्पण ये किए और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर यह किताब लिखी गई है और ये जीवनी जो है उदयकांत मिश्र समेत सीएम नीतीश के अंतरंग दोस्तों ने लिखी है, जो उनको काफ़ी लंबे समय से ये जानते हैं, उदयकांत मिश्र समेत जो लोग हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। हाल ही में नीति आयोग द्वारा एक्सपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया और इसमें निर्यात के मामले में बिहार का कौन सा जिला राज्य में शीर्ष स्थान पर है? नीति आयोग द्वारा, इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नीति आयोग के द्वारा एक्सपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया और इसमें निर्यात के मामले में बिहार का कौन सा जिला राज्य में शीर्ष स्थान पर है, यह सवाल पूछा जा रहा है ना। तो चलिए आंसर हम लोग देखते हैं। इसका हो जाएगा बेगूसराय जिला हो जाएगा, आंसर बी हो जाता है, बेगूसराय जिला है। 30 जुलाई 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार का देश में ओवरऑल 22वां स्थान रहा। इंडेक्स के अनुसार राज्य में सबसे अधिक निर्यात बेगूसराय जिला से हो रहा है। सबसे अधिक कहाँ? तो बेगूसराय जिला से हो रहा है। बिहार धीरे धीरे निर्यात के हर पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। अभी देश के कुल निर्यात में बिहार का मात्र 0.52% ही भागीदारी है, जिसे 2025 तक बढ़ा करके 10 करने की योजना बनाई जा रही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। डॉक्टर अस्मिता गुप्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर अस्मिता गुप्ता के संदर्भ में है, क्या इसमें सही हो जाएगा, है ना। तो चलिए पहला है कथन हम लोग देखेंगे। अस्मिता गुप्ता को एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान का सचिव नियुक्त किया गया। दूसरा, उन्होंने नीदरलैंड और चेन्नई स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान में काम किया है। छठा नंबर क्या हो जाएगा? तो देखिए सही उत्तर पूछ रहा है कि सही उत्तर चुनिए, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ए और बी, 1 और 2 दोनों सही हो जाता है। 1 और 2 क्या है? दोनों सत्य है। डॉक्टर अस्मिता गुप्ता ने एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान आद्री का कार्यभार संभाल लिया और उन्हें आद्री का नया सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। डॉक्टर अस्मिता गुप्ता ने अमेरिका के ह्यूस्टन विश्वविद्यालय से पीएचडी की है और इसके बाद उन्होंने नीदरलैंड और चेन्नई स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान में काम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार सरकार कटहल की खेती पर, है ना, याद रखिएगा, बिहार सरकार किसके खेती पर? तो कटहल की खेती पर प्रति इकाई लागत का कितना प्रतिशत अनुदान देगी? कितना प्रतिशत अनुदान देगी? तो देखिए 50% अनुदान दे रही है। इसका आंसर क्या है? बी हो जाएगा। कटहल की खेती पर है, यानी कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत, किसके योजना के तहत यह भी पूछा जा सकता है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत बिहार सरकार कटहल की खेती करने वाले किसानों को प्रति इकाई लागत का 50% क्या देगी? अनुदान देगी, कटहल की खेती करने वाले को। 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार सम्मेलन, 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार समारोह 23 जुलाई 2023 को आयोजित हुआ। इसमें विषयगत पुरस्कार श्रेणी में बिहार को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? बिहार को प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं, कौन सा? तो चलिए देखते हैं, आंसर इसका ए हो जाएगा। प्रथम पुरस्कार मिला बिहार को, बिहार को प्रथम पुरस्कार मिलता है। 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार समारोह में विषयगत पुरस्कार श्रेणी में बिहार के रेडियो मयूर को टेक सखी कार्यक्रम के लिए प्रथम पुरस्कार मिला और इस पुरस्कार समारोह में दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः केरल के रेडियो कोची
और उत्तराखंड के हैलोदुन को सम्मानित किया गया है। इम्पॉर्टेंट है। पहला बिहार हम लोग देख लिए, दूसरा और तीसरा केरल के रेडियो कोची और उत्तराखंड के हैलोदुन को सम्मान मिला है। और रेडियो कोची को निरंगल कार्यक्रम के लिए और हैलोदुन को मेरी बात कार्यक्रम के लिए यह सम्मान प्राप्त हुआ है इसको। चलिए 9 देखते हैं हम लोग। बिहार में जातिगत गणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में जाति आधारित गणना की शुरुआत 7 जनवरी 2023 से हुई है ना, 7 जनवरी 2023 से हुई। इसका दूसरा चरण 15 अप्रैल से शुरू हुआ था और इसे 15 मई 2023 तक पूरा किया जाना था, है ना। पूछा जा रहा है कि कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। जातीय जनगणना करा लिया, क्या फ़ायदा हुआ? सरकार ने आरक्षण का जाति जनगणना के अनुसार लगा तो दिया सही तरीके से, लेकिन कोर्ट को देखिए, कोर्ट ने क्या किया? इसको रिजेक्ट ही बार बार कर दे रही है। फिर क्या फ़ायदा हो रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में जाति आधारित गणना की शुरुआत 7 जनवरी 2023 से हुई थी। यह गणना 2 चरणों में हुई है। गणना पूछा जा सकता है कितने चरणों में? तो 2 चरणों में हुआ। इसका पहला चरण 7 जनवरी से 21 जनवरी 2023 तक हुआ और इस चरण में मकानों की गिनती की गई और उनकी सूची बनाई गई। इसका दूसरा चरण 15 अप्रैल से शुरू हुआ था और इसे 15 मई 2023 तक पूरा किया जाना था। इस चरण में लोगों से जाति और आर्थिक जानकारी जुटाई गई, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, इस पर बोलना ही ठीक नहीं है। चलिए, हाल ही में किस विश्वविद्यालय में मैथिली भाषा की पढ़ाई शुरू हुई है? हाल ही में किस विश्वविद्यालय में मैथिली भाषा की पढ़ाई शुरू हुई है? क्या हो जाएगा? कलकत्ता विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय और उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, है ना। आंसर की अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे, है ना, पूछा जा सकता है। यानी कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय में मैथिली भाषा की पढ़ाई शुरू हुआ है? तो ये तीनों विश्वविद्यालय जो दिख रहा है, तीनों विश्वविद्यालय में शुरू हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाता है। उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। उपयुक्त में से क्या है? सभी हो जाते हैं, है ना। हाल ही में कलकत्ता विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय में मैथिली भाषा की पढ़ाई शुरू हो गई है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बिहार करंट अफेयर्स को सही तरीके से पढ़िए, है ना, बहुत बेहतर रिजल्ट होगा। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, डेट बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको अपना काम करने से मतलब है ना। पीटी को इतना बेहतर तरीके से दीजिए कि पीटी की एग्ज़ाम देने के बाद सिर्फ आप बैठ करके मेंस का तैयारी कर सकें, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।